सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो मैं आज फिर से जो है आपको 35 प्रश्न इसमें करवाऊंगी। आज इसका सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो ये जो है 3-4 क्लासेस की चली है हमारे पे, इसके हिस्ट्री वाले पे। बाकी हमने जो है आपको कला में भी कुछ इसको बताया। इतना जो टॉपिक हमने इसका पढ़ा दिया बच्चों, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आपको आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आपके एक भी प्रश्न आपको यहाँ से अलग नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों घटना चक्र की बुक में देखिए इतने जो है व्याख्या सहित हमने करवाए हैं जो, तो यहाँ से कोई अलग प्रश्न आपका बनेगा ही नहीं। कोई भी प्रश्न छोटा से छोटा आपका जो अगर सिंधु घाटी सभ्यता से आता है तो आपको ये जो है पूरा इसमें मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न आपका हड़प्पा 101 प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में धौलावीरा कहाँ स्थित है? सिंध में कि राजस्थान में, पंजाब में कि गुजरात में? तो गुजरात हमने आगे बताया भी था, लोथल और धौलावीरा जो आपके गुजरात में स्थित है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। डी वाला आंसर सही था बच्चों। तो देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में। तो देखिए हड़प्पा महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। इसकी खोज कब हुई बच्चों? 1967 से 68 में। और देखिए फिर क्या हो गया, यहाँ से इनकी खोज जो है जगपति जोशी ने कराई। ठीक है, एक साल में किया। देखिए 67 से 68, फिर 69, इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गए, फिर यही एक साल ही हुआ ना तो 67 से 68। तो लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन किसने कराया बच्चों? 1990 से 91। देखिए ये भी एक ही वर्ष। तो इस तरह आप लोग याद करेंगे कि केवल एक ही वर्ष में ये भी कार्य कराए हैं। खोज किए एक ही वर्ष में। उत्खनन कार्य किसने कराया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने उत्खनन कराया धौलावीरा का। और खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी देखिए आपके जो है सूतकोट की भी खोज किए थे। वहाँ था ना कि इन्होंने जोश में आके, जो घोड़े दौड़ते हैं जोश में दौड़ते हैं, तो हमने आगे बताया था आपको इसको ट्रिक से। तो देखिए धौलावीरा नगर कैसा आकार उसका है? तो आयताकार है। ठीक है, यह नगर 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित है। कहाँ? 3 भागों में विभाजित है। ऐसा पूछा था आगे ना, कौन सा ऐसा जो 3 भागों में विभाजित है? तो पहला देखिए मध्य नगर, ठीक है, किला है, पहला किले में है, दूसरा मध्य नगर में, तीसरा निचला नगर विभाजित है 3 भागों में। ठीक है, पहले किला है, फिर मध्य, फिर निचला, 3 भाग हो गए। देखिए धौलावीरा का जल प्रबंध अद्वितीय है। तो हमने इसको ठीक से बताया ही आगे अगली क्लास में कि नलकूप जब लगेगा या कोई भी आजकल लगता है तो उसमें कैसा होता है, जो धाबैल पानी आता है, थोड़ा धुंधला पानी आता है। तो अच्छी जल प्रबंधन कहाँ पर रहेगा बच्चों? तो देखिए धौलावीरा करिएगा, कहीं मत करिएगा। देखिए धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख समतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। अब देखिए साइन बोर्ड आ जाए, साइन बोर्ड के नमूने या पूछे, या फिर गिरा हुआ साइन बोर्ड पूछा, तो देखिए जब वीर हमारे गुजर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनका बोर्ड पे तस्वीर लगता है कि नहीं? तो देखिएगा ये जब बोर्ड आप देखेंगे वीर से धौलावीरा से मिला देंगे, तो साइन बोर्ड कहाँ आपको सही करेंगे बच्चों? जो यहाँ पे धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा में साइन बोर्ड का उनके देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। एकदम मुख्य प्रवेश द्वार के पास क्या मिला है? गिरा हुआ साइन बोर्ड। तो देखिए 102 प्रश्न आपसे। देखिए ये 2 चीज़ें हमने जो बताई हैं, जल प्रबंधन और साइन बोर्ड, वो दोनों ठीक से बताया हो, आपको याद हो जाना चाहिए। अब 102 प्रश्न देखिए। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग के क्षेत्र से हैं? कहाँ? गढ़े हुए पत्थर, सज्जा परत से युक्त किले, विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों से के अवशेष। धौलावीरा के आपसे है ये वाला शब्द की कालीबंगा से है कि आपके जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऊपर दिया हुआ है ना, इसीलिए इसको हम यहाँ सही कर देते हैं। लोथल है और मोहनजोदड़ो है। तो इसमें से धौलावीरा वाला आंसर सही था। PDF काफ़ी लंबा हो गया था। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। धौलावीरा सही था ना बच्चों वाला? तो देखिए अब धौलावीरा की व्याख्या यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है। थोड़ा इसको जूम करेंगे ताकि आप लोगों को बड़े अच्छा रहेंगे, तो देखने में आप लोगों को सही रहेगा। तो गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत युक्त किले के विशाल का प्राचीर पाषाण स्तंभों के अवशेष धौलावीरा के दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल में वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, 3 युग्मित समाधि जो है पूर्ण हाथी दांत इत्यादि साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास, विशाल का स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से। कांच की नग्न महिला मूर्ति है जो डांसिंग गर्ल की है, वो नग्न है इत्यादि साक्ष्य। इस तरह भी प्रश्न अगर पूछ ले कि काश की नग्न महिला मूर्ति है, तभी वही डांसिंग गर्ल ही हो है ना, तो उसी के तो कई नाम है। देखिए तो देखिए इस तरह जो है 3 युग्मित समाधि आपकी लोथल में है। यहाँ पे हमने बताया था ना, सती प्रथा के जो है साक्ष्य टाइप में मिलते हैं इससे। तो बताया था पति पत्नी और जो है ये जो है उनके बच्चे 3 हो गया बच्चों। तो देखिए क्या है फिर यहाँ देखिए आपको एक चीज़ हमने बताई, चहुदड़ों में यहाँ कोई ना रक्षा प्राचीर ना कोई दुर्ग है। एक ऐसा जो है
जो इसमें तो 3 भागों में बटा हुआ धौलावीरा, किला मध्य और निचला स्तर, ठीक है। और बाकी चौधड़ो ऐसा है जो जिसमें कोई न रक्षा प्राचीर है न दुर्ग, क्योंकि वो चारों तरफ दौड़ रही हैं। इसी वजह से जो है, जो मैंने बताया था ना आगे ट्रिक, जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हो तो जान ही रहे हैं कि जो लिपस्टिक लगा के दौड़ी थी तो बत्तख पे बैठ के गई अपने मायके, मजे से रही। मजूमदार ने वहाँ जो है उत्खनन खोज की और मायके ने उत्खनन कराया, फिर मायके में गई, वहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला, ईंट के भट्ठों के साथ, सारे वहाँ बताए थे हमने बहुत ट्रिक से। एक लिपस्टिक के साथ से बताए हमने केवल उसको, बत्तख पीतल की बत्तख को तक पे बैठ के हो गई थी। तो देखिए 103 क्या कह रहा है आपसे, धौलावीरा के न्यूनतम प्रथम स्तर का जमाव, ये जमाव है, प्रथम स्तर का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। तो देखिए जो है नवपाषाण संस्कृति से कि प्राक हड़प्पा संस्कृति से, विकसित हड़प्पा संस्कृति से, उत्तर भारतीय से। तो ये विकसित वाले से संबंधित है, इसका आंसर विकसित वाला सही बच्चों। देखिए इसका सीआर, और कब पूछा गया प्रश्न, जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में। इसका आंसर विकसित हड़प्पा वाला सही है संस्कृति। इसका देखिए व्याख्या देखिए, धौलावीरा का अर्थ है सफेद वीरों का कुआं। इसका देखिए यहाँ अर्थ भी वही बताया है जो हमने आपको ट्रिक से बताया था, सफेद तथा बीरा का कुआं। यहाँ बीरा का कुआं बता दी जाए, बीरो है कि अजीब शब्द, बीरो का कुआं होगा तब। या फिर देखिए जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धौलावीरा पड़ा, ठीक है। धौलावीरा के टीलों की खोज किसने की है बच्चों, तो वही आगे बताया था 1967 से 68 ईस्वी में। करने का श्रेय किसको है, पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी को है। ज्ञातत्व धौलावीरा के निकटतम प्रथम चरण का जमाव और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अब देखिए क्या है, धौलावीरा के उपलब्ध साक्ष्य क्या क्या है, अनेक जलाशयों का प्रमाण है, त्रिस्तरीय नगर योजना है, देखिए निर्माण में पत्थर के साक्ष्य, वो तीनों चीजें आपको आगे बताई गई हैं, इनका 3। और चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा हड़प्पई नगर 3 भागों में विभाजित है। देखिए कालीबंगा है, लोथल है कि हड़प्पा है कि धौलावीरा। ये आगे प्रश्न आया ही था कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है, तो यही आंसर डी वाला सही है। इसकी व्याख्या है दिया नहीं, क्योंकि इसकी व्याख्या एक बार कर दिया है। अब 105 प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चौधड़ों में स्थित है, दायमाबाद में कि रूपर में कि ये धौलावीरा में। तो देखिए इसका आंसर आपको डी वाला ही, देखिए हम यहाँ पर्यवेक्षणशाला, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला भी ये डी वाले में स्थित है। ये वाला भी प्रश्न देखिए, और तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, वो आगे भी आपको हमने बताया जो। इसकी देखिए व्याख्या है क्या, वैज्ञानिकों ने एक समूह गुजरात के कच्छ जिले के धौलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है। कितनी गोलाकार, जो समतः हड़प्पा कालीन खगोलीय से पहली, हड़प्पा कालीन से पहले की खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी, जबकि ये पहली बताई जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा वाली। तो लेकिन ये पहले यहाँ पे इनके अनुसार जो 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान हुई है वो इनकी पहले की है। देखिए हड़प्पा 106 प्रश्न, हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो राजस्थान में कि उत्तर प्रदेश में कि हरियाणा में, गुजरात में। तो धौलावीरा हमने बहुत बार बताया है आपको गुजरात, जिसका आंसर सही है। कुछ चीज़ें इसमें नई भी आपको देखने को मिलेंगी, जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, जो कला वाले हैं, यहाँ से देखिए प्रश्न अलग से बन भी रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। वर्ष 1967 से 68 में सर्वप्रथम इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी, और खुदाई वही वाला फिर बताया है 90 से 91 आर एस बिष्ट ने की है, द्वारा व्यापक पैमाने का उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया गया था। तो ठीक है, यह नगर आयताकार बना हुआ है। इस नगर में 2-3 भागों में किला है, मध्य नगर है, निचला के नगर है, इनमें विभाजित है। जब चीज़ों को बार बार आप पढ़ेंगे तब भी आपकी हर चीज़ें याद होती जाती है बच्चों। देखिए एक बार वहाँ पढ़ा तो एक बार तो चीज़ें याद हो गई आपको। धौलावीरा में एक विशाल का जलाशय मिला है, यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था से परिचित थे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बताया है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े पैमाने के 10, देखिए वो तो 10 से चिन्हों वाला शिलालेख मिलेगा बच्चों। देखिए तो यही हम इसको बताएंगे। तो देखिए जो है वहाँ जब था वीर गुजरे थे, ठीक है, तब जो है उनके बोर्ड पे वहाँ लगे थे ना, साइन बोर्ड पे उनके तस्वीर लग गए, ठीक है, एकदम आगे मुख्य द्वार पर साइन बोर्ड पे लग गए, ठीक है ना। तब इसी बोर्ड पे ही तो 10 अक्षर लिखा जाएगा। तो ऐसे शिलालेख, ऐसे 10 चिन्हों वाला शिलालेख, तो यही साइन बोर्ड पे ही 10 अक्षर तो लिखा जाएगा बच्चों। तो ये 10 अक्षर चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिलेगा बच्चों, तब भी धौलावीरा में। तीनों चीज़ें आप जोड़कर याद रखिए, देखिए कभी नहीं भूलेगा आपको। तो देखिए अब क्या हो गया 107, देखिए 3 चीज़ें बताई ना कि जब वो वीर वहाँ धौलावीरा में गुजर गए तब उनकी तस्वीरें कहाँ लगी,
जो वहाँ लगी। फिर जल प्रबंधन का हमने बता दिया कि जल प्रबंधन जब शुरुआत में रहता है तो वहाँ जो है जल जो है धुंधला आता है, मटमैला आता है, तो क्या कहते हैं धौलावीरा से जल प्रबंधन। और फिर बोर्ड पे जब वीरों के वहाँ पे जो गुजरात में बताया धौलावीरा गुजरात में स्थित है, तो जब वीर वहाँ गुजरे तो उनके साइन बोर्ड पे जो है चित्र लग गए। ठीक है, फिर उसी बोर्ड पे ही 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिल गया। 10 अक्षर तो उसी पे लिखे जाएंगे, बोर्ड पे ही तो अच्छा लिखे जाते। इस तरह देखिए 3-4 चीज़ें आपको यहाँ से याद हो गई होंगी। देखिए सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व से पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ऐतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से। तो ये वाला आदि ऐतिहासिक काल बच्चों सही है, जबकि ये जो है वहाँ जो मिर्जापुर वाली गुफाएं वो नव पाषाण काल, नव उत्तर पूरा पाषाण काल से नौ से संबंधित है। और एक के प्रागैतिहासिक काल से हो जाएंगी उधर। इसका व्याख्या देखिए सैंधव सभ्यता का मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक से ये वो चीज़ें भी आप लोग याद रखिए कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वह काल जिसके लिए उन्हें लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे, जिन्हें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल का कहलाता है। ये चीज़ें जो है देखिए, ये जो है प्रागैतिहासिक काल का, ये आदि बीच वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाले में तो सारी जानकारी मिली थी। इस समय ना कोई सभ्य था। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पे जो है खानाबदोशी जीवन यहाँ पे जीते थे ना प्रागैतिहासिक काल में, ये वाले इसके बता रहा है। फिर देखिए जिस काल में लिखित साधन उपलब्ध हों एवं जिन्हें मानव सभ्य बन गया, ऐतिहासिक काल हो गया, ये संज्ञा दी गई। ठीक है, अब देखिए तीनों का यहाँ बताएगा भी। जिस काल में लेखन कला के प्रमाण हो, किंतु या तो अस्पष्ट हो या फिर उसकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो, आदि। ये बीच वाला है। देखिए इसमें लिपि का यहाँ तो लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये आपके प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान ही नहीं था। फिर बीच में लिपि का ज्ञान तो हुआ, यही देखिए गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो गया। यहाँ लिपि का ज्ञान था लेकिन ये लोग पढ़ना नहीं जानते थे यहाँ पे। और यहाँ जो है जो यहाँ पे यही नहीं अर्थ निकालना कठिन हो गया यहाँ। अब देखिए ऐतिहासिक काल में लेखन का प्रमाण हुआ, उस पूरे जो है ऐतिहासिक काल में सारे साधन उपलब्ध थे। ठीक है, ऐतिहासिक वाले में इसमें थे लेकिन इसमें दोनों नहीं थे, न लिपि का ज्ञान था न पढ़ना जानते थे। तीनों चीज़ें की यहाँ व्याख्या दे दिया है आपको। तो ये बीच वाला है आदि ऐतिहासिक काल का आपका सिंधु घाटी। देखिए 08 है, 108 वाला है। हिंदू सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सा है जहाँ 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है बच्चों? कौन सा अच्छा है? तो कालीबंगा है कि कोटदीजी है कि रूपड़ में है कि लोथल है? इसका आंसर देखिए लोथल वाला सही होगा, क्योंकि देखिए यहीं पे तो सारे जो है जल जो है गोदीवाड़ा वाड़ा मिला है यहीं पे, यही तो सब समुद्री और फारस की मुद्रा उद्रा मिली है, गोदीवाड़ा यहीं पे मिला है बच्चों ना। तो देखिए यही तो पत्थर नगर था, तो कहाँ मिलेगा ये सब नौका घाट वोट? यही मिलेगा लोथल में ही ना। अब 4 में परीक्षा में आया भी है। देखिए लोथल को लघु, ये आता है लघु हड़प्पा किसको कहते हैं? तो लोथल को, अथवा मोहनजोदड़ो को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। देखिए लघु हड़प्पा भी कहा जाता है इसको, लघु मोहनजोदड़ो, दो संज्ञा इनको दी जा गई है लोथल को, छोटा जो है। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की। ठीक है, लोथल की पूर्वी भाग में है गोदीवाड़ा नौका घाट का साक्ष्य मिला है। ये अगर पश्चिमी आएगा तो पश्चिमी मत करिएगा, पूर्वी करिएगा, पूरब की तरफ से। ठीक है, उत्तरी दीवार में 12 मीटर एक प्रवेश द्वार है। उत्तरी दीवार में जो प्रवेश द्वार पूछा जाएगा तो आप जिससे जहाज आते जाते हैं, यहीं के प्रवेश द्वार से जहाज आते जाते हैं। और ये नौका घाट पूर्वी में है, यहाँ से नौका रहती है और यहाँ से जहाज आते हैं उत्तर की तरफ से। तो ऐसे याद कर लीजिएगा ना, हम आपको बताना उतरेंगे जहाज उतरेंगे तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उत्तर दीवार से जो 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है, अब इतना मीटर चौड़ा रहेगा तभी तो जहाज उतरेंगे छोटे से। और इधर क्या है बच्चों, पूरब की तरह जब सूरज उगता है, जब पूर्व की तभी तो नौकाएं चलती हैं। तो इस तरह कोई चीज़ें जोड़ के याद रखिए, जब नौकाएं तब चलेंगी जब आप सूरज निकलेगा तो नौकाएं चलेंगी, और उतरेगा तब कहाँ हो जाएगा? जहाज उतरेंगे तो उत्तर दीवार से हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए जैसे हमने बताया है, हमको लग रहा है आपको याद हो कराने की कोशिश है, आपको याद भी उस तरीके से हो जाएगा, जो कभी भूलेगा नहीं। उतरेगा तो उत्तर की तरफ हो जाएगा, जहाज तो उतरे चढ़ेंगे। देखिए लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। देखिए महत्व, लोथल से युग्मित समाधि के साथ लोथल से एक भांड पर ऐसा चित्र प्राप्त हुआ जो पंचतंत्र चालाक, ये वाला प्रश्न आता है बहुत बच्चों। धूर्त लोमड़ी या चालाक लोमड़ी कहाँ है? ये जो है बर्तन पे है। ठीक है, मर्तबान पे। ये इसको अगर प्रश्न आए किस पर है तो देखिए अभी हम बताते हैं। मर्तबान पे ये वाली धूर्त लोमड़ी आपकी जो है चित्रित है। ठीक है, मर्तबान एक होता है।
ऐसे ही पीन जैसे कोई बर्तन है मर्तबान उसको वही पे इसकी रूपांकन होता है। देखिए देखिए ये क्या हो गया 109। देखिए नौदा टोली एरड़ और नागदा का मालवी संस्कृति 1700 से 1500 ईस्वी में किस संस्कृति के प्रमाण मिला है। ये पूछा नौदा टोली एरड़ और नागदा जो मालवा संस्कृति की है इतने से 1700 से 1200 ईसा पूर्व की संस्कृति के प्रमाण हड़प्पा के मिले हैं बच्चों कि गैर हड़प्पा हड़प्पा पश्चात के हड़प्पा पूर्व के। तो इसका आंसर देखिए ये डी वाला हड़प्पा पश्चात के। ठीक है इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये 2009 में आया हुआ है। इसकी व्याख्या देखिए नवपाषाण युग का अंत होते हुए धातुओं का प्रारंभ हो गया। धातु में पहले तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है तांबा पहले हुआ था ना। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर तांबे एवं उपकरणों के साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। क्या कई संस्कृतियों का जो है जन्म पत्थर एवं उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। ये वाला प्रश्न देखिए इन संस्कृतियों में ताम्र पाषाणकालीन कैथोलिथिक कहते हैं ताम्र पाषाणकालीन को जिसका अर्थ है पत्थर एवं तांबे के उपयोग की अवस्था। ठीक है तकनीक जिसे ताम्र पाषाण काल अथवा हड़प्पा को कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। ये जो है कांस्य युगीन संस्कृति के पहले की है ये वाली। ठीक है ताम्र अवस्था पर कालानुसार कैसा कहा गया काल के अनुसार कैसा कह दिया गया। भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्र पाषाण युगीन बाद में। ऐसा देखिए काल के अनुसार कालांकन के अनुसार कह दिया गया। अब नगदा टोली एरड़ और नगदा का क्या है मालवा संस्कृति कितना है 1700 से 1200 ईसा पूर्व जो कि एक इसको बता रहे हैं। ये बात की है तभी तो 1700-1200 ईसा संस्कृति है ये का काल हड़प्पा संस्कृति के बाद का है। इसके काल से है जो ये सन है बच्चों 1700 से 1200 से। तो इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि यह हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। अब देखिए अधोलिखित में तांबे की वस्तुओं में से कौन दायमाबाद में से संबंधित है बच्चों। कुत्ता और 2 बैलों के साथ रथ पर खड़ा जो है रथी और बैल हाथी गंडा और 2 घोड़ों के साथ रथ। देखिए और देखिए घोड़ा और कुत्ता हाथी और 2 बैलों के साथ सवार खड़ा रथी हाथी गंडा भैंसा और 2 बैलों के सवार खड़ी रथी। तो ये 2012 में आपके प्रश्न आया हुआ है UPGC में। तो देखिए अपर देखिए उसमें तो देखिए ये क्या है कुत्ता। ठीक है कुत्ता 2 बैल कुत्ता है 2 बैल। ठीक है 2 ही बैल रथ में लगे रथ का है ना। देखिए यहाँ पे देखिए बैल है सवार खड़ा रथी। ठीक है रथ पे बैल है और देखिए यहीं आपको घोड़ा वोड़ा नजर आ जाएगा तो ये मत करिएगा। ये तो जो पशुपति की मूर्ति उर्ति में है। देखिए ऐसा है कि हमने इसको ट्रिक से बताया था कि बाएं हाथ से नहीं घोड़े को हाँकेंगे बच्चों। ठीक है ये रथ को बाएं हाथ से बैलों को नहीं हाँकेंगे। तो देखिए किससे दाएं हाथ से कोई कार्य आप करते हैं दाएं हाथ। तो जो है जो बैलों का रथ सवार रथी मिला है ये दायमाबाद में। देखिए दायमाबाद कहाँ स्थित है बच्चों महाराष्ट्र में। और कौन सा दक्षिणी इसका दक्षिणी वाला है हिस्सा जो है दायमाबाद से दक्षिणी और महाराष्ट्र और दाएं हाथ से आप जो है रथ को चलाएंगे। ठीक है तो इसका उत्तर ये वाला सही हो गया बच्चों। दायमाबाद में उत्तर हड़प्पा के बाद ताम्र युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त है इसके बाद। ठीक है यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में दायमाबाद का घर वर्गाकार। ठीक है वर्गाकार आयताकार और वृत्ताकार। और धौलावीरा के केवल आयताकार थे बच्चों। इसका वर्गाकार भी आयताकार और वृत्ताकार होते थे 3 भाग में विभाजित थे तीनों ऐसे था। दायमाबाद में एक कुत्ते कुबरदार साड़ की मृग मूर्तियां तथा रथ चलाते हुए मनुष्य साड़ गैंडे हाथी की आकृतियां तांबे की है। ये सब तांबे की है। दायमाबाद के प्रथम कालखंड में बस्तियों के बीच ही समाधान मिले हैं। ये बस्तियों के बीच में ही समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ दायमाबाद में। यूनानियों 11 देखिए यूनानियों ने कपास का भारतीय ज्ञान भारतीयों से हुआ या किसने कहा है यूनानियों का को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ या ये कथन के कौन कहेंगे। देखिए वे इसे कहते थे किसको कहते थे 21 भाग को कहते थे सॉरी यूनानी को जो 21 भाग से हुआ है जो ज्ञान भारतीयों से कहा गया है। देखिए कपास का ज्ञान। ठीक है कि सिंधु से हुआ है सीडन से हुआ है तो जो कि इंडन से हुआ कि हिंडन से हुआ। तो इसका आंसर देखिए ये वाला देखिए सिंडन को बता दिया था कि सिंडन से सिंधु का। ठीक है सिंधु बताया था आगे ना। तो ये वाला आंसर आपका सिंडन। कहाँ कपास का ज्ञान यही कहते हैं कि हाँ सिंडन से यूनानी 2009 में परीक्षा में पूछा गया बच्चों। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई। ठीक है
पहले सर्वप्रथम यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों ने ही से हुआ है। यूनानी कपास को सिंडन कहते हैं। इस कपास को सिंडन कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं इसको। वहाँ वहाँ हमने पढ़ना, वहाँ ठीक से आपको देखिए नहीं क्या क्या इसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये हमने शादी से नाम ये कहते हैं, ये यूनानी इसको सिंडन। कपास को ही कभी कभी उसका हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ अर्थ जैसे थोड़ा सामने, अभी हम इसको, अभी आप लोग कहते कि मैम जैसे पढ़ने में हमको ऐसे हो गया। देखिए कपास का नाम दिए हैं सिंडन, क्योंकि व्याख्या हमने देखी तो तब हमको समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो इसको कपास को ये लोग क्या कहते हैं, यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ें देख लीजिएगा कि कपास को ये लोग अपनी भाषा में सिंडन कहते हैं, कपास को यूनानी सिंडन कहते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, रोजदी के निचले स्तरों में छोटी ज्वार एवं रागी, सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा एवं वहीं से कुछ पर्वतीय काल में ज्वार तथा सुरगम के प्रमाण मिले, ठीक है। लोथल से चावल, रंगपुर से धान की भूसी। हमने कहा था ना रंगपुर जो है, देखिए वो हमने ट्रिक से बताया था, रंगपुर जो है भादर नदी के तट पर स्थित है। तो हमने भादर को कैसे, रंग से आप भागेंगे और वही जो है चावल को रंग देंगे। रंग चावल और रंग की भूसी जब मिलेगा तो चावल को आप कलर करके ही, तो कोई जो है शुभ कार्य जब होता है बच्चों, तो चावल को कलर करते हैं, रंगते हैं कि नहीं, रंग के ही तो इसको उपयोग करते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो रंगपुर से चावल की भूसी और जो है धान की भूसी प्राप्त हुई है। चावल के अवशेष से ही उसी से ही भूसी बनती है ना। तो 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पई पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में उत्तर में स्थित है बच्चों। देखिए चहुदड़ो स्थित है, तो आपकी जो है मांडा देव की मरकाना की सुतका घोई। तो देखिए आपका उत्तर में, देखिए अभी हमने आगे बताया भी था कि जो है ये वाली सुतका घोई जो है आपका उत्तर हिंदू कुश में स्थित है, ठीक है। और इसकी व्याख्या देखिए, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पीजीटी 2009 में पूछा भी है। विकल्प में दिया गया सुदगोई हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में, कहाँ पे, अफगानिस्तान में बच्चों ये वाला स्थित है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल, देखिए ये क्या कह रहा, हड़प्पा से ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू चिनाब नदी के तट पर, कहाँ, अखनूर के निकट। हड़प्पा से ज्ञान जो है बच्चों, ये जो है चिनाब को हमने चीखने से बताया था, मांडा को मक्खन बना दिया था, और इसको चीखने से चिनाब नदी बताया था ना। तो मांडा को मक्खन को चीखेंगे तो मांडा देव कहाँ हो जाएगा, चिनाब नदी पे। और देखिए इस सभ्यता में सबसे दक्षिण वाला, इसमें हड़प्पा के अनुसार यहाँ पे है वाली, और देखिए दैमाबाद जो है यहाँ पे है गोदावरी के तट पर, गोदावरी के जैसे इसका नाम है, देख रहे हैं, जैसे दैमाबाद इसका नाम है, वैसे जैसे गोदावरी यहाँ भी है, देख लीजिए दैमाबाद और लास्ट में जो द है ये भी द, तो नदी में भी आप इसको मिला दीजिएगा शब्दों से। देखिए इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है बच्चों, दास्क नदी के तट पर है सुतका गंडोर। सुतगोई क्या था, अभी हम आगे पीछे आपको ले चलते हैं। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो हिमडम नदी के तट पर स्थित है। तो ये तो इधर का हो गया ऐसे, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखिए ऐसा हो गया। तो जब देखिए हाँ, यहाँ आप यहाँ हो गए, यहाँ सुदगोई क्या है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला उत्तर में स्थित है। हिंदू कुश पूछ दिया जाए तो आपके सुदगोई होंगे। उस तरह जो है हड़प्पा के अनुसार यहाँ दिया भी है, से ज्ञात उत्तरी वाला हड़प्पा से ज्ञात। थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन होगा, जो प्रश्न हमने दिए देखिए बताए हैं आपको, इसीलिए हम पीछे ले गए थे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, कहाँ से, पंजाब से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, कि गुजरात से। तो देखिए सब जगह से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये तमिलनाडु से कोई, पंजाब आपके रोपड़, ठीक है, रोपेंगे, इसको हम ऐसे बता रहे हैं। पंजाब में देखिए खेती ज़्यादा होती है ना बच्चों, तो रोपड़ उसको याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे बच्चों, रोपड़। पंजाब में क्या रोपेंगे, धान रोपेंगे, गेहूँ कुछ भी रोपेंगे। तो यहाँ पंजाब में ज़्यादा खेती बाड़ी, तो पंजाब कहाँ, रोपड़, ठीक है, रोपड़ से संबंधित हो। और इसका आंसर देखिए तमिलनाडु में कोई भी, उत्तर प्रदेश में आपके आलमगीर पड़ जाएगा, गुजरात में जो है धौलावीरा लोथल हो जाएंगे। तो इसी वाला आंसर उसका सही था। तमिलनाडु राज्य हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, यही ऐसा राज्य था। आज महत्वपूर्ण देखिए हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर निकट मांडा में स्थित है, जबकि दक्षिण में जो है प्रवरा नदी पर दैमाबाद। देखिए गोदावरी न रहे, गोदावरी और प्रवरा दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दोनों तो देगा नहीं, एक ही देगा, तो प्रवरा और गोदावरी दोनों आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसका सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सुतका कंडोर है, ठीक है, एवं पूर्वी स्थल मेरठ, उत्तर प्रदेश हिंडम नदी का आलमगीरपुर है। तो देखिए इसका यहाँ सारी चीज़ें दिया गया, आलमगीर उत्तर प्रदेश, रोपड़ पंजाब,
रंगपुर, लोथल। देखिए रंगपुर भी यही है, गुजरात में। 3 चीज़ें होंगी आपकी, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और गुजरात। अरे धौलावीरा, लोथल और रंगपुर कहाँ पे? गुजरात में। और ऊपर का तो हमने बता दिया है कहाँ पे था वो वाला। अब देखिए क्या करा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं बता रहा है। देखिए लोथल का आर एस बिष्ट ने खोज किया है, लोथल का बीके थापर ने किया है, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया, सूरकोटका का जेपी जोशी। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो देखिए लोथल का किसने कह दिया था, तो लोथल का आपके किसने, बीपी थापर ने नहीं किया। ये वाला आंसर आपका देखिए सही है। आगे आपने लोथल का देखा भी था, दूसरे लोगों ने किया था। हड़प्पा का यहाँ दिया है, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, धौलावीरा का उत्खनन बिष्ट ने और सूरकोटका का जेपी जोशी ने, जबकि लोथल का बीके थापर नहीं, बीएस राव। आगे आपको ये वाला देखे भी थे आप लोग। थापर तो बच्चों ये कराए हैं कालीबंगा का, आगे हमने बताया भी था कि इसको थापर बीपी जोशी ने जो है वो जो वहाँ उनका खोज किया तो इन्होंने उत्खनन कराया, तो इनको थापर मार के ये कालीबंगा का कराए, ठीक है, थापर। तो इसीलिए वहाँ वो आंसर गलत था। इसका बीएस राव ने कराया हुआ है लोथल का, यस आर राव ने, बीएस राव ने, यस आर राव ने। 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हड़प्पा गोदीवाड़ा है बच्चों, कि लोथल मंदिरनुमा संरचना है, कि मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान यक्ष है, कि सूरकोट का घोड़े के अवशेष है। तो कौन सा देखिए यहाँ पे युग में, तो सी वाला देखिए, यही सही है, ठीक है, यही वाला सही है, इसमें से सही सुमेलित है। बाकी देखिए गोदीवाड़ा तो आपके लोथल में प्राप्त हुआ, आपने देखा भी था पहले। और लोथल में कहाँ मंदिर है, यहाँ तो भी पत्तन उत्तन है, वही पत्तन उत्तन तो यहाँ पे है बच्चों, यही तो पत्तन नगर लोथल में। और देखिए ये क्या हो गया, कब्रिस्तान यक्ष जो है बच्चों, ये जो है आपके भी लोथला में है। और R37 जो है आपके 37 वहाँ पे है, जो है हड़प्पा में, जो उनके पिता जो है उसका जो है पाया गया है ना। तो देखिए कब्रिस्तान यक्ष आपके ही लोथला में है। तो ये वाला घोड़े के अवशेष केवल यही सूरकोट का भी पड़े, जिसका जेपी जोशी ने जोश में आके, घोड़े जब दौड़ेंगे तो जोश में आ जाएंगे, तो इनकी खोज कौन करेगा बच्चों? जेपी जोशी, ठीक है। सी वाला आंसर आपका सही था। सूरकोट का घोड़े के अवशेष नामक सुमेर, सूरकोट का गुजरात के कच्छ। देखिए आपके कई नगर आपको वहीं दिख भी रहे हैं, ये भी गुजरात में, रंगपुर जो है, धौलावीरा, लोथल, और ये आपके सूरकोट का भी यहाँ। चार चीज़ें हो गई, चारों चीज़ें आप लोग याद है। नगर 2 दुर्गों में दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास 2 दुर्ग में है विभाजित है। और धौलावीरा आपके कितने में था? 3 में था। तो देखिए ये हो गया। यहाँ एक कब्रिस्तान के कलश कहाँ पे? ये सूरकोट का में कलश समाधान के साथ मिली है। यहाँ के घोड़े की कुछ अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए बच्चों, देखिए यहाँ लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाजों का गोदी, यही है गोदी वाला डाक यार्ड, ठीक है, जहाजों की गोदी या डाक यार्ड। देखिए मोहनजोदड़ो का वास्तविक उल्लेखित स्मारक कौन सा? वास्तविक उल्लेखित स्मारक कौन सा बच्चों? ये स्नानागार है, सर्वाधिक उल्लेखित। और सबसे बड़ा वो अन्नागार होगा, ठीक है, उल्लेखित। लेकिन यहाँ पूछा मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक, किसने कहा है प्रश्न बनेगा, तो मार्शल ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है इसको। 116 प्रश्न देखिए, आज 135 प्रश्न है, आपके समाप्त हो जाएंगे जल्दी। नापतौल का प्रारंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? 9 अस्त्र से, सिंधु से, कि 16 महाजनपद से, कि मौर्य काल से? तो नापतौल देखिए बच्चों आपके सिंधु से ही, क्योंकि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता ही चल रही है। देखिए फिर वहीं से लोथल से ही ना। देखिए नापतौल का प्रारंभ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, इस काल में क्रय विक्रय एवं वस्तु विनिमय के माध्यम में किया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए नापतौल आ जाएगा तब वही लोथल ही हो जाएगा। देखिए मोहनजोदड़ो तथा लोथल में हाथी दांत के बने हुए तराजू परले मिले, दोनों में जगह, मोहनजोदड़ो में भी और यहाँ, क्योंकि मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरे भी मिली हैं। तो वहीं देखिए उनमें बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। बाट का आकार कैसा होता है बच्चों? घनाकार होते थे, ठीक है। कुछ बाट जिससे जो है बाट जैसे तौला जाता था, ऐसे बाट होता है ना, तराजू पर रख दिया जाता है, 1 किलो 2 किलो जो रहता है वही। अब देखिए ढोलाकार, वर्तुलाकार आदि प्रकार के मिलते हैं। इनका आकार कैसा है? बेलनाकार भी होते हैं, ढोलाकार, वर्तुलाकार, कई आकार भी रहते हैं। इनका आकार दिया हुआ है, पूछ भी दिया जाएगा अगर प्रश्न बनेगा तो इस तरह बेलनाकार ढोलाकार बनता है, तो कहीं आपको आयताकार नहीं दिखेगा कि इसका आकार क्या है, बेलनाकार, ढोलक, वर्तुलाकार, ठीक है। जो है हड़प्पा स्थल लोथल तथा मोहनजोदड़ो में हाथी दांत एवं शिल्प निर्मित एक पैमाना भी मिला है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों जगह, ठीक है, तीनों जगह ये पैमाना मिला हुआ। 117 प्रश्न देखिए बच्चों, ये देखिए क्या है, थोड़ा इसको जूम करेंगे, छोटा दिख रहा है।
हड़प्पा के लोगों में सामान्यतः घरेलू बर्तन किससे बने होते थे बच्चों? देखिए, पत्थर से, चीनी मिट्टी से अत्यधिक पकाए गए चित्रांकित बर्तन की ताम्र। तो इसका आंसर आपका सी ही सही होगा, क्योंकि ये पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यहाँ पे सारे ना, तो यहाँ पकी हुई ही ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए जो है बर्तन। सी वाला आंसर सही है। इसकी व्याख्या देखिए, हड़प्पा कालीन सामान्यतः घरेलू प्रयोग में मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह पकाए होते थे। वे उसमें चित्रांकित कलाकृति संबंधित होती है, बहुलतः प्रयोग में लाई जाती है। इनका प्रमाण लोथल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन से प्राप्त होता है। इनका प्रमाण जो है लोथल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन से प्राप्त होता है। अब देखिए 18 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 18 प्रश्न देखिए, परावर्ती हड़प्पा कालीन पूरा सामग्री से प्राप्त घूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले? रोपड़ से मिले, बनावली से मिले, कि भावपुरा से, कि दौलतपुर से। तो बी वाला भगवानपुरा से। ये वाला किसके? परवर्ती वाले जो है यहाँ से मिले हुए हैं घूसर पात्र। क्या है? घूसर पात्र पूरा की चित्रित। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों, व्याख्या देखिए, भारत में सिंध, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू में कई पर्वतीय स्थल की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पर्वतीय हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिले हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित घूसर मृदभांड अर्थात पेटेड ग्रे वेयर अवशेषों से सम्मिश्रित पाए गए हैं। यहाँ से ये वाली सामग्री जो मिली है बच्चों भगवानपुरा से, घूसर मृदभांड अर्थात पेटेड ग्रे वेयर और जो है अवशेषों से सम्मिलित पाए गए हैं। देखिए, रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पाई स्थल में अभी तक नहीं देखा गया। क्या रागी? आलमगीरपुर में उत्तरी हड़प्पाई लोग समतल कपास भी उपजाते थे। ठीक है, यूनानी के कपास को क्या कहते थे? सिंडन। ये भी याद रखिएगा। इसको सिंडन के कौन पुकारता था? यूनानी। और क्या आलमगीरपुर बच्चों उत्तर हड़प्पाई लोग समतल के कपास भी उपजाते थे। अधिकांश पर्वतीय हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां हैं। यहाँ पर पर्वतीय हड़प्पा में स्थल में बच्चों देहाती बस्तियां ही हैं। फिर देखिए आपका कौन सा प्रश्न? 119 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थलों में से एक उत्तर पर्वतीय हड़प्पा और जोरवे संस्कृति मिली है। कहाँ मिली है? लोथल में मिली है, दायमाबाद में, इमामाबाद में, रंगपुर में। तो उत्तर पर्वतीय और जोरवे संस्कृति आपकी कहाँ मिली है? दायमाबाद में। ये देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है, उत्तर पर्वतीय हड़प्पा और जोरवे संस्कृति दायमाबाद में। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा बच्चों। जोरवे संस्कृति दायमाबाद में। पर्वतीय हड़प्पा के अनेक स्थलों में ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों से महत्वपूर्ण स्थल है नासिक, जोरवे, निवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव और इमामाबाद है। दायमाबाद में इस दृश्य महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के आद्य ऐतिहासिक जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम यहीं से प्राप्त हुआ है। यह सबसे आरंभिक काल है, ये वाला। ठीक है, जो ये बता रहा सबसे आरंभिक काल है के आरंभिक काल के ऐसे सांस्कृतिक स्तर को क्या प्रतिनिधित्व करता है कि जिस पर कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है। विशेष क्या है? उत्तर पर्वतीय चढ़ का जो पश्चिमी भारत में पाया गया है। इसकी व्याख्या दिया था ये पूरा। 120 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घाटी में पत्तन में दिए गए कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक है, गार्डन है जो है विदेशी आक्रमण है, कि यूरेन स्टेटियन जलवायुगत परिवर्तन है, कि डैलिस जो भौगोलिक घटना चक्र है, बीएन मिस्र जो है भूगर्थी परिवर्तन है। भूगर्थी परिवर्तन जो है बच्चों बीएन मिस्र ने कहा है कि डैलिस ने भौगोलिक घटना चक्र। ये सब जो है कहने वाले हैं क्या परिवर्तन कौन कौन से जो है परिभाषा इन्होंने दी है। ये वाली चित्र है, ये वाली चीज़ें देखिए इसमें जो है सभी सुमेलित है। ये डी वाला, कोई ऐसा शब्द नहीं यहाँ जो सुमेलित नहीं है। डी इसका आंसर सही है। देखिए डी वाला सब सुमेलित हैं, जो सामने सामने दिए हुए हैं कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, सबकी वाला ठीक है। देखिए मार्शल ने मोहनजोदड़ो में मायके में चहुदड़ो तथा आर्यस लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ मानते हैं। ठीक है, बाढ़ मानते हैं, ये शब्द कहते हैं। उधर वाले जो कहें व्हीलर जो है गार्डन, चाइल्ड, मायके, पिंगटन आदि विद्वानों ने सिंधु का पतन कर आर्यों के आक्रमण का माना है। ये सब पतन के कारण जो मानते हैं। देखिए ये क्या मानते हैं बच्चों, जो है भौगोलिक जो मार्शल के अनुसार मायके और चहुदड़ो तथा आर्यस जो है लोथल के पतन का मुख्य कारण बाढ़ मानते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं? आक्रमण मानते हैं। व्हीलर और चाइल्ड और मायके जो आक्रमण मानते हैं, जो आर्यों के आक्रमण,
और देखिए इसके पतन के कारण जो, और देखिए 3-4, देखिए अमेरिकी इतिहासकार U.R. कैनेडी ने मलेरिया जैसी सिंधु सभ्यता के पतन का, यहाँ मलेरिया बीमारी हुई थी, किन्होंने कहा? U.R. कैनेडी ने। देखिए रूसी विद्वान क्या है? इसे दो मृत्यु यो अदृश्य गाज, इसे द्विमितीय एवं अदृश्य गाज भौतिक, उसको छोटा करेंगे, भौतिक रासायनिक विस्फोट क्या है? की सभ्यता का पतन का कारण है, इन्होंने जो माना है रूसी विद्वान ने। ठीक है, सब कई कारण यहाँ पे माने गए हैं इसके पतन के, तो वही सारी व्याख्या वहाँ पे दिया हुआ था। 21 प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के आर्य कारण सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है? जो आर्य, किसने इसको प्रतिपादित किया है? देखिए V.K. थापर ने आर्य वाला किया है, कि R.B. चांद ने किया है, कि सर जॉन मार्शल, कि B.B. लाल ने किया है? तो इसके जो है कोई आंसर सही नहीं बच्चों। और देखिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य का सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइलर इन्होंने किया है, और व्हीलर और बिकार्ड ने किया है। उसमें से किसी ने किया? सर जॉन मार्शल या सर राव का मानना है कि सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है, ये जो मानते हैं, इसलिए वहाँ कोई सही नहीं था। B.B. लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषित वातावरण के कारण इस नगरी का अंत हुआ है। B.B. लाल के जो कहते हैं जलवायु परिवर्तन, और सर जॉन मार्शल जो है बाढ़ मानते हैं, और जो है ये क्या मानते हैं, जो व्हीलर मानते हैं, इस सही विकल्प नहीं है। देखिए यहाँ पे सब तो जो है मार्शल थे, तो मार्शल क्या मानते हैं बच्चों? यहाँ मार्शल का क्या दिया था? मार्शल का तो बाढ़ दिया है, यहाँ पे बाढ़ से हुआ है, लेकिन यहाँ हाँ सॉरी, ये आर के अनुसार आक्रमण माना है, तो बाढ़ तो मार्शल ने माना है ना, तो बाढ़ से तो हुआ नहीं है। आर्य आक्रमण किसने माना है बच्चों? तो देखिए इन्होंने माना हुआ है, इसमें से कोई आंसर वहाँ पे नहीं था, इसलिए इसको वहाँ पे कोई आंसर सही नहीं कराएगा। ये जॉन मार्शल बाढ़ से माने, आर्यों के आक्रमण से ये सब माने हैं, बिगाड़ उगाड़ माने, इसलिए वहाँ पे कोई आंसर नहीं था। तो देखिए 122, देखिए निम्नलिखित में से विद्वान का मत है सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। तो किसके ये जो विनाश जो है जलवायु पर किसने कहा है? U.K. कैनेडी ने कहा है, कि S.R. साहनी ने कहा है, कि देखिए ये छोटा है, कि देखिए उत्तर भी यही है, आप लोग देख भी ली। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए ये वाला N.S. घोष ने कहा है, ये वाला आंसर आपका N.S. G.S. डेंस नहीं, ये वाला आंसर आपका C वाला सही बच्चों। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य इनके देखते हैं, थोड़ा लंबा है ना, इसको छोटा करना हो। देखिए N.N. घोष, अमलानंद घोष इनका नाम पूरा है। आर्यल स्टाइल आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, और परिवर्तन में नदियां सूख गई थी, जलवायु परिवर्तन में नदियां सूख गई थी, और सिंधु नगर का विनाश हो गया, इनके अनुसार स्टाइल के अनुसार। इनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी बरसात होती थी, इनके अनुसार। ठीक है, इन क्षेत्रों में घने वन होते थे, वनों की कटाई, सूखी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। से जब वन कट जाते हैं तो नहीं पानी नहीं कहाँ बरसता है, यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए थे। और देखिए U.K. और कैनेडी ने क्या कहा? मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश मलेरिया के आपदाओं के कारण हुआ, ये जो कह रहे हैं, ये कैनेडी जो कह रहे हैं। G.S. वेल्थ का नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है, वेल्स के अनुसार मार्ग परिवर्तन के कारण उनका पतन हुआ है, नदियों के मार्ग। 23 देखिए, ये देखिए सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, वरुण की, कृष्ण की, विष्णु की। तो आम प्रश्न है बच्चों, पशुपति की ही करते थे लोग। और देखिए यहाँ पे हो गया, फिर इसका व्याख्या देख, सिंधु सभ्यता के मुख्य मार्ग देवी की पूजा होती है। यहाँ के स्थलों में सबसे अधिक नारी की मूर्तियाँ पाई गई, सबसे ज़्यादा नारी की। सिंधु सभ्यता में पशुपति की पूजा प्रचलित थी, अतः विकल्प ए सही था। महत्वपूर्ण तथ्य इसके क्या है बच्चों? थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न अभी ज़्यादा है, जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ बताएंगे केवल। हड़प्पा में प्राप्त आयताकार मुहर स्त्री के, ये वाला प्रश्न बनेगा, कहाँ से स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है बच्चों? तो ये आपके हड़प्पा से मिला है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए ये ज़्यादा पूछेगा आपसे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर, देखिए स्त्री पुरुष का एक सिंहासन पर योग मुद्रा में। और देखिए हड़प्पा, इनके पापा थे मोहनजोदड़ो के, तो इनकी पत्नी तब यही थी। ठीक है, इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी से मोहनजोदड़ो जो गर्भ से पैदा हुआ था। तो जो हड़प्पा का देखिएगा तो यही है, मोहनजोदड़ो में नहीं, हड़प्पा में मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये गर्भ से निकलता हुआ पौधा है, तो उनको ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। ठीक है, बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके दाहिनी तरफ एक हाथी पर बाघ और बाईं ओर, ये देखिए इनके मोहन की बात कर रहा, जो योगी बन गया था। इसकी मुद्रा में कौन कौन सी है? जिसके दाहिनी ओर हाथी, बाघ और गंडा, और भैंसा जो है बाएं ओर दिखाया गया है। तो देखिए ऐसे है आदमी,
तो आदमी का दोनों हाथ देखिए बच्चों, बायां हाथ जो थोड़ा मोटा होता है, बायां हाथ मोटा जो होगा, ये वाला हाथ जो मोटा होगा ये पतला होगा, ठीक है। ये आदमी है, तो देखिए आदमी जो है तो इसका हाथ ये वाला मोटा हो गया, बायां हाथ थोड़ा मोटा होता। इस पे देखिए मात्रा भी जो दोनों की एक समान है, गैंडा और भैंसा को कर पूछा जाता है, तो आप वहाँ कन्फ्यूज, हाँ दोनों की मात्राएं समान है, तो जैसे मोटे वाले हाथ पे गैंडा भैंसा बैठा दीजिएगा, इस पे बाघ और हाथी बैठा दीजिएगा, ठीक है, बाघ और हाथी पतले वाले पे। तो इस तरह प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। 124 प्रश्न देखिए, पहले यही वाला प्रश्न है, तो इसको हम प्रश्न आगे करते हैं, बार बार वही प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। देखिए योगी की मूर्ति भी तो आप लोग देखिए, किस हड़प्पा स्थल में एक योगी की मूर्ति प्राप्त है, रंगपुर में की, हड़प्पा में की, मोहनजोदड़ो में राखी, यही योगी है, इन्हीं का है, दुसाला ओढ़े कई नाम है इनके। बी वाला आंसर से 126 प्रश्न देखिए। देखिए 126 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पूजा संस्कृति में नहीं होती है, कौन नहीं, किसकी नहीं होती है, हड़प्पा संस्कृति में किनकी पूजा नहीं होती है, आदि शिव की नहीं होती, कि पीपल की, विष्णु की, कि मातृ देवी की। देखिए विष्णु आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आदि शिव भी मिलेंगे, पीपल भी, मातृ देवी, विष्णु जी की यहाँ नहीं कोई प्रतिमा है, और यही आदि शिव के रूप में विख्यात हैं आपके शिव जी यहाँ पे। देखिए ये प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष आद्य देव, शिवलिंग, लिंग, योनि, वृक्ष, पीपल, पशु आदि की पूजा, जबकि वैष्णव दैविक कालीन देवता मान, वैदिक कालीन, सॉरी दैविक कालीन है, वैदिक कालीन देवता माने जाते हैं विष्णु बच्चों, यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। स्वास्तिक देखिए 127, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल से हुआ, सिंधु काल से, कि संगम काल से, वैदिक काल से, प्रथम से, कोई ये आपके सिंधु काल से स्वास्तिक वाला, ठीक है, इसका आंसर यही सही, स्वास्तिक की चिन्ह यहीं पे पाए हो। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, किस पे, मोहरों मृदभांडों पर बने हुए हैं, हिंदू, जैनों और बौद्धों के समान पवित्र, ये जो बच्चों जो आपके ये माना जाता है मुहर, ये देखिए यूनिकार्म है जो ना, यही 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 मुख्य माना जाता है यहाँ पे, ये जो है पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो सूर्य जो मुहर पे रहता है, जो ये कुमुद वाले बैल भी रहेंगे, ठीक है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है, ये वाले जो ये है यहाँ पे जैनों के समान ये जो प्रतीक है, ये यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में इसको ऐसे पवित्र माना जाता है। देखिए 128, देखिए सर्वधर्म का आरंभ माना जाता है कब से, हड़प्पा से, कि मौर्य से, कि उत्तर वैदिक काल से, कि जो है शुंग वाले से। देखिए शैव आपके हड़प्पा में ही पाए जाएंगे, ये वाला आंसर सही है आपको। फिर देखिए क्या है बच्चों, शिव से संबंधित धर्म शैव है, शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक युग से की गई है। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा पर पद्मासन विराजमान एक योगी का चित्र है, जो उनके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख। सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान किससे की है, तो सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान शिव से स्थापित किया। अनेक स्थलों में कई शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं, जिससे सूचित होता है भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। इसी से यह सूचित होता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। 129 प्रश्न देखिए बच्चों, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। देखिए हड़प्पा से प्राप्त हुई, कि जो है दायमाबाद से, की लोथल से, की से मोहनजोदड़ो से। देखिए पुरोहित जो आपके यहीं से मोहनजोदड़ो से, इसका आंसर मोहनजोदड़ो सही है। पर इसकी व्याख्या देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पद्मासीन विराजमान योगी पुरोहित का चित्र है, ठीक है। पुरुष के दाईं ओर चीता, वही वाला, बाईं ओर गंडा, चीता और हाथी है, और बाईं ओर गंडा और भैंसा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्थल जो 1922 में यही मोहन राखालदास बनर्जी ने की थी। इस स्थल में बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार आदि प्राप्त है। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में ध्वंसावशेष पाकिस्तान के ध्वंसावशेष जो लारकाना जिले से दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, पूछा जाता है बाएं तट पर है कि दाहिने तट पर, ठीक है, तट पर स्थित है। 130 प्रश्न देखिए बच्चों। अब देखिए प्रश्न तो आपको बहुत नॉर्मली है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस से ज्ञात नहीं थे, तो सोना से, की तांबा से, चांदी से, लोहा से। लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, और लोहे में कहाँ हुआ, वैदिक काल में हुआ उसको ज्ञान। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी धातुएं मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं होता। हड़प्पा का लोहे से परिचित नहीं था। हड़प्पा का लोग उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसका काल जो है लौ का, जब वहाँ उत्तर वैदिक काल में हुआ। निम्नलिखित में से 31 प्रश्न देखिए। लोथल में विवित्र नहीं है, क्या विवित्र नहीं है बच्चों, सोना नहीं है, कि तांबा नहीं, चांदी नहीं, कांसा नहीं। अब कौन सा यहाँ पे नहीं है, देखिए सोना नहीं है लोथल में, इसका नहीं मिला, ठीक है। देखिए क्या हो गया, सिंधु घाटी से संबंधित लोथल पूरा से गुजरात में स्थित है, जिसे भोगवा नदी तट पर
सारग वाला गांव में 2 किमी दूर, ये वाला गांव का नाम याद रखिएगा, सारग वाला में उत्तर में स्थित है। लोथल में सोना धातु के बारे में जानकारी कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त, जबकि शेष धातु में लोथल से प्राप्त है। सोना यहाँ से लोथल से नहीं, बाकी सारी चीज धातु में प्राप्त हुई भी चीजें आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या हो गया, सिंधु घाटी के मुख्य भोजन पदार्थ है क्या, गेहूँ और चावल है, चावल और जौ है, गेहूँ और जौ है, इनमें से गेहूँ और जौ है वाला, तो देखिए यही है, चावल यहाँ नहीं, बी वाला आंसर सही था 2004 में। चावल वावल के साथ आपके कोल्ड युवा से मिले हैं ना बच्चों। देखिए जो है गेहूं और जौ से संबंधित लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे, गेहूं और जौ थे। देखिए इस सभ्यता के लोग गेहूं जौ से अतिरिक्त कपास को हाँ यूनानी लोग सिंडन करके बुलाए थे। खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था, सारी फसलों का ज्ञान था, लेकिन ये उसका नहीं था। देखिए बनावली में अच्छी किस्म की जौ, बनावली में क्या पैदा अच्छी से होती थी बच्चों, जौ, ठीक है, जौ बनावली में। लोथल से आटा पीस कर चक्की के 2 पार्ट, आटा चक्की के 2 पार्ट, पत्थर की चक्की के मिले हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर मुँह पर अनेक पेड़ पौधे का अंकन मिलता है, जिसमें पीपल, ये बर्तन पर क्या क्या मिले हैं, पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख है। यहाँ पे जो है पेड़ मिले हैं वो, और किस पे अंकित है बच्चों, मुहरों पर, ठीक है, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख है, ठीक है। 133 प्रश्न देखिए, 35-36 प्रश्न हैं जो आज आपको समाप्त करेंगे, रोज रोज यही प्रश्न होते हैं, तो देखिए कभी वैदिक सभ्यता आप शुरू होगी। 133 देख लीजिए। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के मानव जाति का जो अस्थायी उपहार मिला है वो कौन सा मिला है, गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, या ताम्र एवं कांस्य आगमन प्रौद्योगिकी, या सोख्ते और मिट्टी के पाइप का बनाना, कौन सा यहाँ पे जो है ए वाला आंसर। देखिए गेहूं और कपास की खेती आपने आगे देखा भी था, ठीक है, जो अस्थायी उपहार प्रदान किया गया था यहाँ पे, अस्थायी, ठीक है, ये प्रश्न इस तरह बनेगा तो आप लोग याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग खुदाई में सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सन 3000 ईसा पूर्व में यहाँ कपास की खेती का, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व लगभग हुई थी। मिस्र में 2500, यहाँ 3000, ठीक है। गेहूं का यहाँ एक प्रमुख खाद्यान्न था, यहाँ गेहूं प्रमुख खाद्यान्न था। यहाँ गेहूं की 2 प्रजातियां टिक्टम और कम्पेटस, इनकी प्रजातियां थी पूछेगा तो टिक्टम और कम्पेटस, तथा इसको स्फेरोकोकम, 3 प्रजातियां, 2 प्रजातियां, ये दोनों एक ही हैं क्या, हाँ, टिक्टम का टेसा से एक है, एक इसको कोकम उगाई जाती थी, 2 प्रजातियां जिनकी पैदावार आज पंजाब में होती है। यही इनकी प्रजातियां बच्चों आज जो है पंजाब में हो रही हैं। आपको हमने बताया ना आगे पंजाब में खेती रोपड़ में अच्छी, रोपड़ बना दीजिएगा उसको। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार के सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई है, ईरानी पठार के सुमेरियों द्वारा कौन सी नहीं की गई है, क्लोराइट, गेहूं, लैपिस लाजुली की फिरोजा, कौन सी नहीं, ये गेहूं ईरानी पठार के सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई, सारी वाली की गई, लेपिस लाजुली भी और फिरोजा भी, क्लोराइड भी, गेहूं नहीं की गई है, इसका आंसर सही था। ये देखिए सुमेरियन द्वारा इराक के पठार से फिरोजा, क्लोराइट और लाजुली अथवा कीमती वस्तुओं का निर्यात किया, परंतु गेहूं का आयात की कोई जानकारी विशिष्ट स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है, कहाँ, पठार से, वहाँ से। देखिए हम प्रश्न पीछे करेंगे बच्चों थोड़ा सा आगे, ठीक है। 35 है, अभी 36 के बाद खत्म हो जाएगा आगे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। देखिए किसके समकालीन नहीं पूछ दिया गया है, मिस्र के नहीं है कि चीन सभ्यता की, मेसोपोटामिया, किन सभ्यता, किट सभ्यता के भी है, इसके भी है, चीन वाले से नहीं इसका कोई संबंध है। ये वाला देखिए चीन आप लोग देखे भी हैं, चीन से इसका कोई संबंध ही नहीं है, इससे भी है, इससे भी, इससे भी, यही से संबंधित नहीं है। छत्तीस आपका देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द ने एक छोटा क्या है, छोटा नियतकालीन बाजार निहित है, कहाँ, एक छोटा नियतकालीन, पट्टम में है कि नगरम में है कि हंटिका में है कि जो है हटिका में है कि मंडपिका में है। देखिए वाला हंटिका में जो है ये आपके छोटा नियतकालीन बाजार निहित है इसी जगह, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। देखिए भारत में हाट बाजार शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका है, यही सी हाट बाजार के प्रचलित रूप बच्चों हट्टिका हो गया, ठीक है। यही प्राचीन भारत में यही हट्टिका था, तब हाट बाजार बन गया। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है, जो नियतकालीन बाजार की व्यवस्था है, जो इस समय की व्यवस्था है। इस बाजार व्यवस्था से बाजार लगने का दिन, समय और स्थान पहले से ही निर्धारित हो जाता था। जैसे नहीं आजकल होता है कि आज मंगलवार को यहाँ बाजार लगेगी, शनिवार को 2 दिन। आप लोग यहाँ भी देखिएगा कि हमारे यहाँ मंगलवार को
और शनिवार को बाजार लगती थी। एक समय निश्चित होता है ना, एक जो है शनिवार को तो कहीं जो है बृहस्पतिवार बंदी, ये सब होते हैं ना, तो पहले ज़माने से हैं। देखिए एक निश्चित समय पहले से निर्धारित होता था इसका, इस दिन ये चीज़ होगा। तो यही देखिए, यही हमारा वीडियो समाप्त हो, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी लंबा भी हो गया होगा, लेकिन मैं सारे प्रश्नों को आपको समाप्त करवाना चाहती थी। इसलिए कल से जो है बच्चों वैदिक सभ्यता चलेगी, और साथ में अभी हम आज इसको ख़त्म करके फिर आपकी जो है पॉलिटिक्स वाले क्लासेस थोड़ी दिन चलेंगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जो हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, और कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।